It's already seeming like a big success कि हमारे पास 100 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। पिछले 14-15 साल से वन फाउंडेशन कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के साथ में ऐसे काम कर रहा है कैंसर के लिए और कैंसर पेशेंट्स के लिए। कैंसर की अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अगर अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए तो उसमें 70-80% चांस बढ़ जाता है आदमी के बचने का, क्योंकि जब कैंसर तीसरे स्टेज पे पहुंचती है, चौथे स्टेज पे पहुंचती है, द लेटर द स्टेज द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू सेव द पेशेंट. So I think these kind of events are extremely essential. We have held many such events before, and Sinta is such a fantastic association जहाँ पे इन्होंने इतने सारी पॉजिटिव चीज़ें की हैं, तो मैंने कहा कि ये चीज़ भी अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा. So I think it's our honor to associate as a foundation with Sinta. सिंटा की तरफ से, अपने सब इन भाइयों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी का कि उन्होंने हमें ये न्योता दिया कि भाई आप अपने एक्टर्स को उनकी सेहत को चेकअप करवा लें. बहुत सारे लोग बहुत सारे टेस्ट नहीं करवा पाते, महंगे होते हैं. तो जो गरीब लोग हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सबको पता चलेगा कि भाई उनमें क्या वो अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं. तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर आके उनको चेकअप करेगा. बहुत पुराना एसोसिएशन है सीनियर, और बाद में टीवी ऐड हुआ उसमें, तो करीबन 6,500 पौने 7,000 एक्टरों का ये कुनबा है, ये एसोसिएशन है. और सारे एक्टर्स कोई बहुत मास के इतने रुपये कमाते हैं ऐसा नहीं है. सब लोगों को मेडिकल चेकअप रेगुलर करवाना, हर साल भी करवाना शायद पॉसिबल नहीं होता है सारे एक्टर्स को, क्योंकि एक्टर की लाइफ जो है वो बहुत ही इनसिक्योर है. और ख़ासकर टेलीविज़न में जितने भी एक्टर्स कार्यरत हैं, किनके पास काम है नहीं है, बट एसोसिएशन का अपना दायित्व है कि कर्तव्य है कि हमारे एसोसिएशन में जो लोग हैं उनके हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो हम शुक्रगुजार हैं विवेक ओबेरॉय के भी, क्योंकि उन्होंने ये एक एक्टर के तौर पे भी ये अपना दायित्व समझा और आगे आए. और निश्चित रूप से सिंटा के जो हमारे सेक्रेटरी हैं, जो हमारे सेनापति हैं बेसिकली, सुशांत सिंह, उसका ये पहला कदम है हमारे कमिटी का. रादर हम तो कमिटी बनाए 1.5 साल बना है और ये पहला कदम है और ये पहली बार इस प्रकार का एक अच्छा कैंसर सोसाइटी ने आगे आकर कि भाई सबका चेकअप हो. तो आई थिंक दिस मेडिकल कैंप ये बहुत ही उपयुक्त होगा हमारे एसोसिएशन के लिए और हमारे सारे आर्टिस्ट भाइयों के लिए. सिंटा सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन और कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी ने साथ मिलकर के ये मेडिकल कैंप किया है. सोसाइटी कैंसर अवेयरनेस के लिए है, लेकिन ये सिर्फ कैंसर चेकअप के लिए कैंप नहीं है. हर तरह का चेकअप किया जा रहा है. 10 बेसिक जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं. इसके पीछे फिलॉसफी यही है इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के पीछे कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स तो ऐसे हैं जो कि एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पैसे लगते हैं. आप 5 से 10 हज़ार कहीं भी चले जाइए, एक पूरे चेकअप का आप लगता है. तो यहाँ पर वो फ्री में मौजूद है उनके लिए, बिकॉज वो हमारे मेंबर्स हैं. हमारा काम है उनके वेलफेयर के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करना. हमने 7-Eleven हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया, जहाँ पे एक मेल वार्ड और एक फीमेल वार्ड में एक बेड है फॉर सिंटा मेंबर्स, जिससे सिंटा ने पैसे दिए हैं. अभी हाल ही में वी जस्ट अपील्ड कि अगर 10 या 12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अगर सिंटा को सब्सिडाइज रेट्स पे सिंटा मेंबर्स को, एक्टर्स कम्युनिटी को, जो हम आप लोग इतना काम करते हैं, अगर हमें सब्सिडाइज रेट्स पर मिले, वी आर विलिंग टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन विदाउट द फैक्ट कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई मेंबर एडमिट ना हो, बट वी वांट टू बी एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, क्योंकि जो एक्टर की शूटिंग लाइफ है इन टर्म्स ऑफ जो हम 12 घंटे 13 घंटे डे नाइट करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट लैक ऑफ फाइनेंस,
इट इज़ बिकॉज स्ट्रेस रिलेटेड, क्योंकि कभी कभार आपकी बॉडी कब ब्रेक डाउन हो जाएगी मेंटली या फिजिकली, वी आर नॉट अवेयर। Well said. तो प्रिकॉशन बेटर देन क्योर वाला मामला है। तो इफ़, क्योंकि जैसे सुशांत ने कहा कि अब अगर हम हर जोन में अगर हम मेडिकल कैंप करने जाएंगे तो हम 12-13 कैंप होंगे, एंड आई एम वेरी आई मीन नाउ आई एम थैंकफुल टू विवेक के विल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट अगर हर जोन में एक हॉस्पिटल हमारे साथ कनेक्टेड है तो आवर मेंबर्स डोंट नीड टू एक्चुअली वेट फॉर दैट मंथली चेकअप, दे कैन गो and get themselves checked up, or if they feel that there is a stress related physical, mental, emotional, any issue, the hospital or a medical center is there next to them.